गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। आज की जो क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। जैसा लास्ट वीडियोस में हमने बता दिया था द यूज़ ऑफ इज एम आर एंड वॉस वर्ब। जब भी कोई भी काम हमारे द्वारा जारी होता है इज एम आर का यूज़ करते हैं, कार्य जारी था वॉस वर्ब का यूज़ करते हैं, और जब भी कोई भी काम फिनिश हो जाता है उसके लिए हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियोज़ में इस तरह से आप लोगों को बताया गया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जाकर देखिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं, और सीक्वेंस का मतलब क्या है कि अगर आपने कुछ चीज़ छोड़ दी बीच में तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आज की जो क्लास है आपकी 3rd नंबर की क्लास है, तीसरे नंबर की क्लास है। इस क्लास को भी हमने एक नाम दिया है। लास्ट वीडियोज़ में हर क्लास को हमने नाम दिया है कार्य जारी है, कार्य जारी था और कार्य खत्म। आज का जो काम है, आज की जो क्लास है वो रूटीन है। रूटीन आपको कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं। रूटीन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बच्चों रूटीन क्या होता है? रूटीन सुबह से लेकर शाम तक की जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम रूटीन बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, रूटीन हमारे जीवन में जो आते हैं वो 4 आते हैं। डेली रूटीन, यदि कोई भी काम आप रोज करते हैं, डेली करते हैं, तो आप यूज़ करेंगे डेली रूटीन। कोई काम हफ्ते में आप एक बार करते हैं तो उसके लिए आता है वीकली रूटीन। या आपका कि मैं हफ्ते में एक ही बार कहीं बाहर जाता हूँ, घूमने जाता हूँ या रेस्टोरेंट या होटल वगैरह खाना खाने जाता हूँ तो एक ही बार जाता हूँ। हफ्ते में एक बार जाता हूँ तो वीकली रूटीन आप यूज़ करेंगे। महीने में एक बार जाते हैं तो आप मंथली रूटीन, और साल में एक बार जाते हैं तो इसको हम यूज़ करते हैं ईयरली रूटीन, कि मैं वर्ष में एक ही बार इस काम को करता हूँ। फॉर एग्जांपल दिवाली मनाना, कोई भी हमारा फेस्टिवल हो सकता है, बर्थडे हो सकता है आपका, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी हमारा क्या है? रूटीन है। यानी कि जो काम हम साल में 1 या 2 बार कर रहे हैं लेकिन करते हैं, जब वो काम आता है उसको करना होता है, करना ही है। रूटीन हमारा हैबिट को भी शो करता है कि इस काम को करना मेरी हैबिट है। और कुछ काम ऐसे हैं कि हम करने बहुत ज़रूरी हैं, ना करें तो हम रह नहीं पाएंगे उनके बिना। जैसे नहाना हुआ, खाना खाना हुआ, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं हम करते ही हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास को हम एक नाम दे देते हैं। यहाँ से एक वर्ड ले लेते हैं डेली, DAILY, डेली रूटीन। जो भी काम हम रोज करते हैं, रह नहीं पाएंगे आप उस काम के बिना, करना पड़ेगा आपको। 1 दिन रह लेंगे, 2 दिन रह लेंगे, नहाए बिना कितने दिन रह लेंगे आप लोग बताइए? 1 दिन रह लेंगे, चलो जाड़ों में आप 1-2 दिन रह सकते हैं, गर्मियों में आई थिंक इम्पॉसिबल है। और डेली आपको नहाना होगा, तो उसको बोलने का जो तरीका होगा आज वो रूटीन के अंतर्गत हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे ना तो कार्य कोई जारी है ना खत्म हुआ है, लेकिन डेली है, रोज है, करना ही है, तो उसको बोलने का तरीका होता है आई प्लस एक्शन। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आई प्लस एक्शन, यू प्लस एक्शन, शी प्लस एक्शन, ही प्लस एक्शन, दे प्लस एक्शन, और वी प्लस एक्शन। ये तरीका रहेगा। आपको कोई भी काम आपको लग रहा है कि इस कार्य को मैं रोज करता हूँ, मैं तो रोज ही ऑफिस जाता हूँ, डेली है, बस आपको कुछ नहीं करना। ऑफिस जाने को इंग्लिश में हम बोलते हैं गो टू ऑफिस, और आप रख दीजिए आई गो टू ऑफिस। आई गो टू ऑफिस, यू गो टू ऑफिस, शी गो नहीं, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। मैंने आपको 5 फॉर्म्स बताई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, SES फॉर्म। तो यहाँ पे हम SES फॉर्म को यूज करते हैं ओनली शी और ही के साथ। शी और ही के साथ में हम यहाँ पे SEIS फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि एक्शन में हम CT बजाएंगे। ऐसे हो एक्शंस, हमें ऐसे करना पड़ेगा, एक्शंस लाना पड़ेगा, एक्शंस। जैसे मैंने कहा कि मैं जाता हूँ, डेली जाता हूँ, आई गो। सामने वाले के लिए डायरेक्ट बोलिए यू गो, शी गोज, ही गोज, दे गो, वी गो। डेली हम पढ़ते हैं, रोज का ही काम है पढ़ने का, डेली रूटीन में आता है आई स्टडी, यू स्टडी, शी स्टडीज, ही स्टडीज, दे स्टडी, वी स्टडी।
जो भी आपको लग रहा है इस काम को मैं रोज करता हूँ, सुबह मैं रोज उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक्शंस आपको पता होने चाहिए दोस्तों। अगर आपको एक्शंस नहीं पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक्शंस वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस को आप क्रम अनुसार देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी गेट्स, यहाँ पे एस का आपको विशेषकर यहाँ पे ध्यान रखना है। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे मैं रोज ही पढ़ाता हूँ, डेली है मेरा काम पढ़ाने का, आई टीच, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ थोड़ा सा महसूस करना है, थोड़ा फील करना है और बोलना है कि इस काम को मैं रोज करता हूँ, ये मेरा रूटीन है। आई प्लस एक्शन, आई प्लस एक्शन। जो भी आप कोई भी काम आप रोज करते हैं, आप बात करते हैं रोज, आई टॉक, आप रोज लड़ते हैं, आई फाइट, आई फाइट, डायरेक्ट बोलेंगे, यू फाइट, शी फाइट्स, ही फाइट्स, दे फाइट, वी फाइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ भी आप जैसे खाना बनाना हुआ, मम्मी खाना बनाती है, मम्मी के खाना बनाने का रोज का काम है, माई मदर, आप यहाँ पे शी के स्थान पे यूज कर सकते हैं अपने लिए, मम्मी के लिए माई मदर, और खाना बनाने को कुक यहाँ पे हो जाएगा, माई मदर कुक्स, माई मदर कुक्स द फूड, माई मदर कुक्स द फूड। आप बनाते हैं तो अब आई यहाँ पे एस नहीं लगाना, आई के साथ आपको कोई सीटी वीटी नहीं बजानी है, क्योंकि अपने लिए सीटी नहीं बजाते हैं और मेरे लिए तो सीटी बजाना नहीं है। सीटी किसके लिए बजानी है? शी के लिए और ही के लिए। दे के लिए सीटी मत बजाना, पिट जाओगे, ठीक है। अगर बहुत सारे ग्रुप में लड़के आप सीटी बजा रहे हो तो गलत प्रॉब्लम आएगी। और वी का मतलब होता है अपना ग्रुप, तो सीटी बजाने की कोई जरूरत है भी नहीं है। तो आपको जो सीटी बजानी है, शी और ही के लिए सीटी बजानी है। ये थोड़ा समझाने का मेरा तरीका होता है, अपने लिए सीटी नहीं बजाना, क्योंकि आप तो खुद पटे पटाए हो अपने लिए, तो आपको अपने लिए सीटी नहीं बजाना है, आपको सिर्फ एक्शन का यूज करना है। जो भी आपको लग रहा है काम आप रोज करते हैं, मैं खाना रोज ही बनाता हूँ, आई प्रिपेयर फूड या आई कुक फूड, आई प्रिपेयर फूड, आई कुक फूड, यू प्रिपेयर फूड, शी प्रिपेयर्स, ध्यान रखना एस का साउंड आना चाहिए, शी प्रिपेयर्स फूड, ही प्रिपेयर्स फूड, दे प्रिपेयर फूड, वी प्रिपेयर फूड। आई होप यू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। देखिए हम रोज ही समझते हैं, मैंने बोला यू अंडरस्टैंड, तो आप रोज ही मेरी क्लास को समझते हैं। आई अंडरस्टैंड बोल सकते हैं, मैं आपकी क्लास को समझता हूँ सर, तो यहाँ पे यूज करते हैं योर क्लास, आई अंडरस्टैंड योर क्लास, आई अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड, शी अंडरस्टैंड्स, ही अंडरस्टैंड्स, दे अंडरस्टैंड और वी अंडरस्टैंड। तो जो भी दोस्तों काम आप रोज करते हैं, डेली करते हैं, उसको बोलने का तरीका आपने समझ लिया होगा कि मैं इस काम को सर रोज करता हूँ, डेली करता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। तो आपने बता दिया, बोलो आई स्टडी, कि मैं डेली पढ़ता हूँ, बोलो आई स्टडी। तो आपने अपने बारे में बता दिया, क्योंकि आपको अपने बारे में पता है, आप अपने बारे में जानते हैं, मैं डेली पढ़ता हूँ, आई स्टडी। सामने वाले को आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते यू स्टडी, जैसे मैंने आपको बताया था, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते यू स्टडी, यू स्टडी, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। यहाँ पे आप मालूम करेंगे, और मालूम करने का जो हमारा रूल होता है वो होता है टाइम वर्ड डूअर एक्शन। कौन सा रूल होता है? टाइम वर्ड डूअर एक्शन। लास्ट वीडियोस में आप लोगों को बताया गया था टाइम वर्ड डूअर एक्शन, और यहाँ पे टाइम वर्ड नहीं है, यहाँ पर कोई भी टाइम वर्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, डूअर है और एक्शन है, सिर्फ डूअर और एक्शन के बारे में बात की गई थी, यहाँ पे टाइम वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे टाइम वर्ड हम थोड़ा बनाएंगे, हमें टाइम वर्ड बनाना होगा, हम लोग बना लेते हैं। तो हम टाइम वर्ड यहाँ से हम देखो बना लेते हैं, थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं। डेली से हमने ले लिया डी, और रूटीन से हमने ले लिया ओ। हालांकि ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। डू का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, डू, ग्रामर के अकॉर्डिंग भी यही है, डू, डू यू। जब भी कोई भी काम हम डेली करते हैं और सामने वाले से हमें पूछना होता है, तो हम डू यू स्टडी इस तरह से पूछेंगे। डू मतलब डेली रूटीन, ऐसे समझ लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे डू से क्वेश्चन करता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो रोज के बारे में मालूम कर रहा है, डेली रूटीन की बात कर रहा है, और आपको उसको इसी हिसाब से रिप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें टाइम वर्ड बहुत जरूरी है, समय सूचक शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डू का यूज करेंगे जब भी किसी व्यक्ति से क्वेश्चन करना होगा, जानकारी लेनी होगी, इन्फॉर्मेशन लेना होगा कि आप इस काम को करते हैं नहीं करते हैं। डू यू स्टडी, मैं आपसे पूछ सकता हूँ डू यू स्टडी, तो आप यस रिप्लाई करेंगे, हम पढ़ते हैं, आई स्टडी। मना करना है तो आपको डू के बाद ही नोट लगाना है, आई डू नॉट, या डू नॉट को आप जो कॉन्ट्रैक्शन होता है डू नॉट का, डोंट, डोंट भी यूज कर सकते हैं। आई डोंट स्टडी, सर मैं पढ़ाई नहीं करता हूं क्योंकि पढ़ना मेरा रूटीन नहीं है, आई डोंट स्टडी, आई डोंट स्टडी।
मैम के बारे में पूछ सकते हैं, मैम कौन है? शी, और मैम के साथ टाइम वर्ड क्या आएगा? डू। तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कि सबके साथ एक जैसा नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा एस, यहाँ पे स्टडीज, यहाँ पे सीडी बसती थी ना, शी के साथ सीडी बसती थी, शी स्टडीज, ही स्टडीज, तो इस सीडी फॉर्म को हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ पे स्टडी ही रहने देते हैं, और ये जो ईएस हमने फॉर्म यहाँ से यहाँ पे लगा देते हैं, डज। तो हमारे डेली रूटीन के दो टाइम वर्ड बन जाते हैं। पहला टाइम वर्ड हो जाता है डू और दूसरा टाइम वर्ड हो जाता है डज। डू और डज ये हमारे दो टाइम वर्ड हो जाते हैं जब भी आप किसी से बात करते हैं डेली रूटीन में। और बोलने का तरीका यही रहेगा, जो हमारा पैटर्न ऑफ स्पीकिंग है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। बोलने का तरीका ये रहेगा, पूछने का तरीका इस तरह से रहेगा। कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा डू यू, जैसे मैं ही पूछ लेता हूँ कि आप स्मोक करते हैं, तो स्मोक का मतलब धूम्रपान करना, इस तरह से डू यू स्मोक, डू यू स्मोक, यस सर मैं करता हूँ, आई स्मोक। मना करना है तो आप यहीं पे इसी तरह से मना करेंगे, आई डोंट स्मोक, इस तरह से आई डोंट स्मोक। मालूम करेंगे मैम के बारे में, अभी हमारा स्टडी चल रहा था तो स्टडी में मालूम कर लेते हैं मैम के लिए कि मैम पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं। तो यहाँ पे मैम के लिए आप डज का यूज करेंगे, जो भी थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर होगा, उसके लिए आप डज का ही यूज करेंगे। डज शी स्टडी, कि मैम पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं, डज शी स्टडी। रिप्लाई हाँ में करेंगे, मैम पढ़ती हैं, तो यहाँ पे आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा स्टडीज, क्योंकि हम रिप्लाई हाँ में कर रहे हैं और हमारे हाँ में रिप्लाई करने का तरीका यही रहने वाला है, शी स्टडीज। बट जो सर हैं वो नहीं पढ़ते, तो यहाँ पे हम मना करेंगे, डज में ही हमें नोट लगाना होगा। और डज नॉट में जब हम नोट लगाएंगे, या तो डज नॉट अलग अलग करके बोल लीजिए आप, एक साथ आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है तो आप डजंट का यूज कर सकते हो, डजंट या डजन भी आप बोल सकते हो, डजंट बोल सकते हो या डजन बोल सकते हो। ही डजंट स्टडी, इस तरह से he doesn't study। प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे आपको, मैंने आपको बताया था, बार बार मैं बताता रहता हूँ कि नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, वीडियो को देखने का ऐसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये हमारा पहला रूल हो गया, ये फर्स्ट रूल है, आई प्लस एक्शन, यू प्लस एक्शन, सी प्लस एक्शंस, ही प्लस एक्शंस, दे प्लस एक्शन, बी प्लस एक्शन। सेकेंड रूल, ये हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसको आप लिख सकते हैं P फॉर प्रैक्टिस, EX फॉर एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका जो सेकेंड रूल होगा, इसके ठीक नीचे जो लिखना है, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, इसके ठीक नीचे जो आप लिखेंगे, आई डू नॉट प्लस एक्शन, यू डू नॉट एक्शन, शी के साथ मैंने आपको बताया डज नॉट एक्शन, ही के साथ डज नॉट एक्शन, दे के साथ और वी दोनों के साथ डू नॉट प्लस एक्शन। प्लस हटा दीजिए, ऊपर से नहीं लगाया तो कोई पर, दे डू नॉट, वी डू नॉट प्लस एक्शन। इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मालूम करने के लिए, डू आई प्लस एक्शन, इस तरह से डू आई प्लस एक्शन। मालूम करना है, डू यू प्लस एक्शन। मैम के लिए मालूम करना है, डज शी, अगर थर्ड पर्सन ही है तो ही भी लगा सकते हैं, डज ही, और एक्शन ही रहने वाला है, कोई भी फॉर्म नहीं आएगी। एक्शन का मतलब फर्स्ट फॉर्म से है, थोड़ा एक बात और ध्यान दीजिए, कभी आप कोई और दूसरी फॉर्म लगा लें, एक्शन का मतलब फर्स्ट फॉर्म से है, फर्स्ट फॉर्म ही आनी है और फर्स्ट फॉर्म में हमें ऐसे यस लगाना है। डज शी, डज ही प्लस एक्शन। पूछने के लिए डू दे, बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में पूछना है, और अपने बारे में पूछना है डू वी, ग्रुप में है डू वी, और एक्शन का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। पहला तरीका हाँ में बोलने के लिए आई प्लस एक्शन, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। दूसरा तरीका नाम है आई डो नॉट स्टडी या आई डोंट स्टडी, सर मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, आई डोंट स्टडी। और ये होगा मालूम करने का तरीका कि सर आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, डू यू, सबसे ज़्यादा बोला जाता है ये, डू यू, आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी। यदि आप टीचर हैं या स्टूडेंट है तो काफ़ी क्वेश्चन आता है, आप पढ़ाते हैं, डू यू टीच, आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी।
इस तरह से प्रैक्टिस करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार और देख लेते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। कंफ्यूज मत होना, एक एक्शन होता है डू द जॉब। अक्सर बच्चे यहाँ पे जब इसको डेली रूटीन में यूज करते हैं तो काफी गलतियां करते हैं, काफी मिस्टेक्स करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। यदि आप जॉब करते हैं तो आई डू द जॉब, इस तरह से ये डेली रूटीन में बताने का तरीका होता है कि मैं जॉब करता हूँ। इसका हिंदी मतलब होता है कि हाँ जी मैं नौकरी करता हूँ, आई डू द जॉब, आई डू द जॉब। लेकिन जब मालूम करते हैं तो भी मैंने बताया था कि मालूम करने के लिए भी डू का ही यूज करेंगे। तो इसमें 2 बार डू आपका आता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना आप लोग। डू यू डू द जॉब। अक्सर मैंने बच्चों को बोलते हुए सुना है, ये देखिए डू यू द जॉब, बच्चे से बोलते हैं डू यू द जॉब, डू यू द जॉब। तो वो गलतियां कर देते हैं, वो पहचान नहीं पाते कि यहाँ पे एक बार डू जी ये एक्शन है और ये हमारा टाइम वर्ड है, यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। डू यू डू द जॉब। क्या आप प्रैक्टिस करिए, बोलिए मेरे साथ में, डू यू डू द जॉब। यस, आई डू द जॉब। मना कर सकते हैं मैं जॉब नहीं करता हूँ, आई डोंट, और फिर से दोबारा से आपको डू लगाना होगा, आई डोंट डू द जॉब। मैं जॉब नहीं करता हूं सर, आई डोंट डू द जॉब। मम्मी करती हैं क्या? आपकी जो मामा है वो जॉब करती है, उनके लिए डज आएगा। आपकी मम्मी के लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे योर मदर, डज योर मदर डू द जॉब। हाँ, समझते रहना, राइटिंग समझ में ना आए तो बार बार मैं बोल भी रहा हूँ, डज योर मदर डू द जॉब। क्या आपकी माता जी जॉब करती है? डज योर मदर डू द जॉब। रिप्लाई में आप हाँ करेंगे या ना करेंगे, देख लीजिए। हाँ करते हैं तो माई मदर डू द जॉब। कुछ बच्चे ऐसे बोल देते हैं जल्दबाजी में, माई मदर डू द जॉब। नहीं, यहाँ पे सीटी बजेगी। मैंने बताया था कि शी के साथ में आपको SEIS लगाना है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे माई मदर डज द जॉब, कि मेरी मम्मा जॉब करती है, माई मदर डज द जॉब। बट यहाँ पे एक सेंटेंस बोल लेते हैं, बट माई फादर डज द बिजनेस, BUSINESS। माई फादर डज द बिजनेस। मम्मी तो जॉब करती है, माई मदर डज द जॉब, माई मदर डज द जॉब, बट माई फादर डज द बिजनेस। मना करेंगे कि पापा जॉब नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, तो यहाँ पे बोलने का तरीका होगा, माई फादर my father doesn't do the job। तो इसी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपको वीडियो को देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा इसको पीछे करके देखिए, चेक करिए कि कौन सी क्लास मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया है, और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई सा भी यहाँ पे आपको सिर्फ जो चेंज करना है, सिर्फ एक्शन चेंज करना है। अगर आप लिखते हैं, डेली लिखते हैं, आई राइट, मालूम करेंगे डू यू राइट, मैं तो लिखता ही नहीं हूँ, आई डोंट राइट। आपकी मम्मी लिखती हैं, डज योर मदर राइट, हाँ मम्मा लिखती हैं, माई मदर राइट्स, लेकिन पापा नहीं लिखते हैं, बट माई फादर डज नॉट राइट। तो इसी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। कोई सा भी एक एक्शन उठाइए और बार बार उसको प्रैक्टिस करिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और प्लीज़ डू प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।